उन्हें सख्त ताकीद की थी। हमने हमारे तमाम जीते हुए उम्मीदवारों से यह साफ कर दिया था कि हम किसी भी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जा नहीं सकते हैं। हमने उनसे लिखित के अंदर उन्हें नोटिस दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की आज कट्टर दुश्मन है, हम किसी भी हालत के अंदर उनका दामन हम थाम नहीं सकते हैं, उनके साथ हम जा नहीं सकते हैं। इसके बावजूद आकोट के हमारे जो 5 काउंसिलर्स हैं, वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर एक फैसला लिया। असद साहब ने खुद उन्हें ये वार्न किया था कि हम किसी भी हालत के अंदर कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो कुछ भी वो लालच दे रहे हैं हम कबूल नहीं करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया है। मैं आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से और मेरे सदर की मौजूदगी के अंदर ये ऐलान कर रहा हूं कि आकोट के मजलिस के जीते हुए पूरे के पूरे उम्मीदवारों को आज तो दोस्तों पिछले 7-8 दिनों से आप आकोट की चर्चा सुन ही रहे होंगे कि आकोट की चर्चा किस लेवल पर पहुंच चुकी है। जी दोस्तों, गली का मसला अब दिल्ली तक जा पहुंचा है। जी हां, आप हर किसी के जुबान पर, चाहे वो बड़े नेता हो, मंत्री हो या फिर एमएलए हो या फिर छोटे नेता हो, आप हर किसी की जुबान से आकोट का नाम सुन रहे थे। और आपको ये भी बताता हुआ चलूँ किस किस को तो आकोट का नाम भी लेते नहीं आ रहा था, क्योंकि आकोट पहली बार इतने चर्चे में आ चुका था। अब इसके पीछे की 2 वजह थी। एक है हिदायत पटेल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, आप सभी को पता है उनके साथ किस तरह का मामला पेश आया। एक आपसी दुश्मनी की वजह से उनका मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद पूरा आकोट नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र हिल जाता है। बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके मैयत में आते हैं। इसी के बाद दूसरी अहम वजह ये रही कि एमआईएम पार्टी ने जो है बीजेपी से हाथ मिला लिया था। जी हाँ, आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी है 7-8 दिनों से कि एमआईएम पार्टी ने जो है बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया, बीजेपी से हाथ मिला लिया है। अब एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने ये आ रहा है कि एमआईएम के महाराष्ट्र के जो सदर है इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने अकोला ज़िले के आकोट शहर में जो एमआईएम के 5 काउंसिलर आए थे, 5 नगर सेवक आए थे, उन सभी को जो है अपने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, यानी अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, बिग इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। बाकायदा इम्तियाज जलील साहब ने अलल ऐलान ये बात कही है। आप सबसे पहले इम्तियाज जलील साहब का ये वीडियो क्लिप देखे फिर आगे बात करते हैं। एक ऐसा मुकाम है विदर्भा के अंदर आकोट, जिसकी खबर आपने भी देखी होगी। वो जो हमारे मजलिस के नुमाइंदे चुनकर आए, उन्होंने चुनकर आने के बाद अपने जाती मफाद के लिए बगैर पार्टी से कोई गुफ्तगू किए हुए हमने उन्हें सख्त ताकीद की थी। हमने हमारे तमाम जीते हुए उम्मीदवारों से यह साफ कर दिया था कि हम किसी भी हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जा नहीं सकते हैं। हमने उनसे लिखित के अंदर उन्हें नोटिस दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की आज कट्टर दुश्मन है, हम किसी भी हालत के अंदर उनका दामन हम थाम नहीं सकते हैं, उनके साथ हम जा नहीं सकते हैं। इसके बावजूद आकोट के हमारे जो 5 काउंसिलर्स हैं, वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर एक फैसला लिया। असद साहब ने खुद उन्हें ये वार्न किया था कि हम किसी भी हालत के अंदर कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो कुछ भी वो लालच दे रहे हैं हम कबूल नहीं करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया है। मैं आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से और मेरे सदर की मौजूदगी के अंदर ये ऐलान कर रहा हूं कि आकोट के मजलिस के जीते हुए पूरे के पूरे उम्मीदवारों को आज पार्टी अपनी बर्खास्त करती है, उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज जलील साहब का ये वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें इम्तियाज जलील साहब ने ऑन द कैमरा ये बात कही दी है कि आकोट शहर के अंदर जो हमारी एमआईएम पार्टी के
5 काउंसिलर आए थे, 5 नगर सेवक आए थे, जिनको इन्हें लिखित में भी दिया गया था और ये भी बता दिया गया था कि हम भाजपा के साथ समर्थन नहीं करेंगे, हम भाजपा के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ते हैं और किसी भी कीमत पर जो है यानी भाजपा को अपना समर्थन नहीं देंगे। लेकिन आखिर में वही हुआ। इसके बाद भी इन 5 नगर सेवकों ने एक नहीं मानी और अपना समर्थन जो है यानी बीजेपी को दे दिया है। अब इसी के बाद जो है इम्तियाज अली साहब का ये एक बड़ा फैसला आ चुका है कि हमने 5 नगर सेवकों को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है, यानी उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे? जो 5 नगर सेवक हमारे आकुट शहर में आए थे, इनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।